डेप्थ इन ब्रीफ यूट्यूब चैनल पर आने वाले या फिर जुड़ने वाले साधकों की या फिर व्यूअर्स की मेजॉरिटी में एक सच्चाई ये है कि इस चैनल पर आने से पहले यहाँ के जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि साधक हैं, वो हर तांत्रिक को आजमा चुके हैं, सिद्धि मार्ग में अपने आप को झोंक चुके हैं, मनगढ़ंत मनमाफिक अपनी भक्ति कर चुके हैं, 36 तरह के गुरुओं का ज्ञान वो सुन चुके हैं। और जब उनका कभाड़ा जैसा हो जाता है तो उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। तो इस कंडीशन में भी अगर मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आपको माया पार भक्ति करनी है, जो कि एकमात्र सॉल्यूशन भी है, तो उनको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने इस चैनल पर आने से पहले अपने आप को खुल्लम खुल्ला मन माफिक जैसा वो चाहते थे उस तरह के अध्यात्म में झोंका हुआ था। ज़्यादातर लोग अशुद्ध भक्तियां करने की वजह से बुरी कंडीशन में हैं, तो उनके उस कंडीशन से बाहर निकलने का तरीका ही माया पार भक्ति कहलाता है। और इसके अलावा कोई अन्य चांस है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है कि आप गलत साधना करने की वजह से, गलत मंत्र जप करने की वजह से, या फिर अशुद्ध भक्तियां करने की वजह से, मायावार वाली भक्तियां करने की वजह से, या फिर अहंकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से, या फिर नकली गुरुओं की वजह से आपकी जो हालत हुई है, इससे आप पार जा पाएं। एकमात्र रास्ता है आपको माया पार भक्ति यानी कि परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी होती है। चलो ये आपको आज पता लग गया, या फिर मैंने बताया है, ज़बरदस्ती मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन जिस हद तक आप लोगों ने अपने आप को इस माया वाली भक्तियों में झोंका था, तो इतनी जल्दी भी आप बिल्कुल करेक्ट सही नहीं हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस चैनल पर आए और 2-4 दिन में ही आप बिल्कुल फिट हो गए, मानसिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर, या फिर कोई अन्य तौर अगर होता है तो समय लगेगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तंत्रों में, मंत्रों में, या फिर बहुत ज़्यादा आजमा कर इस दुनिया को लोग यहाँ पहुँचे हैं और व्यथित हालत में पहुँचे हैं। ये एक सच्चाई है। जब मैं लाइव आता हूँ शाम को 9 बजे के बाद में, तो आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं जो कि सिद्धि मार्ग में फंसे हुए हैं, वो आप लोगों के बारे में बताते हैं, तो कुछ लोगों को तो मज़ा आता है कि कोई आ गया हमको मेरे बारे में बताने वाला, या फिर कुछ मेरे बारे में बता रहा है। जो आपको पता है क्या, जो लोग सिद्धि मार्ग वाले आते हैं इस चैनल पर और जो आपका बारे में बताते हैं कि तुम्हारे साथ में शक्तियाँ चल रही हैं, या फिर तुम्हारे साथ में कोई और तरह की सत्ता चल रही है, तुम्हारा पिछला जन्म ऐसा था वैसा था, आप तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन असलियत बात मैं आपको बताता हूँ। भले ही आपको कोई आपके भविष्य के बारे में बताए इस चैनल पर या फिर कहीं और, लेकिन वो अब उस मार्ग में फंस चुका है और उस मार्ग से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए लोग आते हैं चैनल पर, भले ही वो आपको भविष्य क्यों ना बता रहे हों आपका। आपको नहीं पता है, इस चैनल पर आते ही वो लोग हैं जिसने सारी दुनिया आजमा ली, 36 तरह के गुरु सिद्धि मार्ग में फंस गए, अब उनको बुरे दृश्य दिखते हैं, वो किसी का भविष्य बता रहे हैं लेकिन उसमें मुक्ति नहीं है, उसमें बिल्कुल भी, वो लोग फंस गए हैं। तो यहाँ पर उनको परब्रह्म की भक्ति करनी है। कोई भी अगर भविष्य बता रहा है तो उसे कोई आप बहुत बड़ा कोई ज्ञानी बाबा मत समझ लेना, भले ही वो किसी भी लेवल का भविष्य बता रहा हो या फिर आपके बारे में ही क्यों ना बता रहा हो। ये बहुत बड़ी बात मैं आज आपको बोल रहा हूँ। भविष्य बताने वालों का मतलब ये नहीं है कि वो खुश है अपनी दुनिया में, वो लोग फंस गए हैं सिद्धि मार्ग की वजह से। सिद्धि मार्ग मतलब एक तरह का माया मार्ग, लालच होता है उसमें, और हम अनजाने में हाथ आजमा लेते हैं। भले ही हम किसी के बारे में कुछ बता क्यों ना दें, हम ये क्यों ना बता दें कि तू पिछले जन्म में क्या था या फिर तेरे साथ में कितनी शक्तियाँ चल रही हैं, लेकिन वो फिर भी फंसे हुए होते हैं और वो निकल नहीं पा रहे होते हैं। सच नहीं बोल रहा हूँ क्या मैं? जो भी है इस चैनल पर आने वाले, जो कि दूसरे का भविष्य वगैरह बताने में अपने आप को सम्मानित जैसा महसूस करते हैं या ना करते हों, लेकिन सच नहीं है कि आपके बारे में ये, अब आप उस रास्ते से निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो माया मार्ग है। आपने जानबूझ के लालच में आकर के अपने आप को माया मार्ग में, सिद्धि मार्ग में झोंका था। अब भले ही आप यहाँ पर आके किसी का भविष्य बता दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति तो देवताओं को भी चाहिए होती है, जिन देवताओं की आप भक्तियां करते हैं ना। मैं मायावार वाले देवताओं की बात कर रहा हूँ, सत्य रज और तमोगुण वाले देवताओं की बात मैं कर रहा हूँ। उन्हें भी मोक्ष चाहिए होता है, लेकिन जब तक वो ब्रह्म अवस्था में नहीं आएंगे, आत्म स्थिर नहीं होंगे, तब तक वो भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ, आप तो इंसान हैं, जीव हैं आप। तो मुक्ति का एकमात्र मार्ग वही होता है जो मैं इस चैनल पर बताता हूँ।
भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी होती है, एकमात्र एक ही भक्ति करनी होती है। पहले भले ही आप कितनों की भक्तियां कर रहे थे, और वैसे भी अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं आपकी, तो बहुत सारी मनमाफिक मनगढ़ंत भक्तियां करने की वजह से ही एक इंसान फंस जाता है माया में। उसे पता ही नहीं होता है कि जिस पर मैं भरोसा कर रहा हूं या फिर जिसके सहारे मैं चल रहा हूं इस दुनिया में, वो है क्या। ठीक है, तो उसके बाद वो लोग फंस जाते हैं, मन से भी उनके गुलाम जैसे हो जाते हैं और बुद्धि से भी उनके गुलाम जैसे हो जाते हैं। भले ही वो इस दुनिया में लोगों का कल्याण कर रहे हों, लोग उनकी इज्जत करते हों, लेकिन वो फंसे हुए होते हैं। ये एक सच्चाई है। तो कोई भविष्य बता रहा है, जो जिनसे आप बोलते हैं कि मेरे बारे में बताओ, वो लोग खुद फंसे हुए होते हैं। उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो तो आगे ही बढ़ गए। जिन लोगों के पास सिद्धियां वगैरह नहीं है ना, वो तो चलो ठीक है, अदरवाइज जो लोग फंस गए तो वो इस चैनल पर आते हैं। भले ही उनको थोड़ा सम्मान फील होता होगा, लेकिन फंसे हुए लोग हैं वो, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, भले ही कोई भविष्य बता रहा हो आपका। ध्यान रखना इस बात को। असलियत में इस चैनल पर वो लोग आए हैं जिन्होंने अपने आप को मनगढ़ंत अशुद्ध भक्तियों में झोंका था। अब उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने दिमाग को कैसे ठीक करूं या फिर मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं। और बहुत से लोगों के तो दिलो दिमाग पे इस तरह का बैठा हुआ है कि काश मेरे से भी कोई पूछे कि मेरे बारे में बताओ, हाँ, और मैं बता दूं उसको उसके बारे में, तो कितना बड़ी बात हो जाएगी, मेरा कितना मान बढ़ जाएगा, मैं तो गुरु बन जाऊंगा, मैं तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा इस दुनिया में। इस तरह के भी मेंटालिटी है बहुत सारे लोगों की। आपको पता नहीं है आप क्या सोच रहे हैं, और ये सब होने के बाद आपका क्या होगा। ठीक है, आपके बारे में तो फिर वही जानेगा जो माया पार वाला होता है। ध्यान रखना इस बात को। तो सिंपली इस चैनल पर वो इंसान आए हैं जिन्होंने सब कुछ आजमा लिया है, अपने आप को झोंका था, जिन्होंने गलत अध्यात्म में, गलत भक्तियों में, गलत मंत्रों में, गलत गुरुओं में, गलत चैनलों में जो फंसे हुए थे। उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर का एक ही तरीका है बाहर निकलने का, मुक्ति का, मोक्ष का, या फिर आत्मा के साथ में जो भी चल रहा है, जितने भी निम्न स्तरीय आवरणों को आपने अपने पास में खींच लिया है, उन सबसे बाहर जाने का, पार जाने का एक ही तरीका है, माया पार भक्ति। ये सब माया थी। ठीक है, माया में फंस गए हैं जो लोग बहुत बुरी तरीके से। मैं इस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अध्यात्म में माया के जाल में जो फंस गए हैं, सिद्धियों के जाल में जो फंस गए हैं, मेरे बारे में बताओ वाले लोग जिनको पसंद आ रहे हैं, जिनको वो बहुत बड़ा समझते हैं, आपको नहीं पता है वो लोग फंस चुके हैं, जो बता रहे हैं आपको आपके बारे में। मुझे एक 3 आंखों वाली सत्ता दिखाई पड़ती है। ठीक, सिंपली अगर मैं सिद्धि मार्ग में होता, लालच में होता, तो मैं उसको सिद्ध करने के चक्कर में पड़ जाता, लेकिन असलियत में वो जो मुझे दिखती है ना, वो मुक्ति के लिए दिखती है, वो खुद फंस गई है। ठीक है, तो ये सब होता है। आपका स्तर कौन से लेवल का है, इस विषय पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो QR कोड पर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।